Hello to everyone. Now in continuity with the previous topic related to the friction part, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मींस एक तरह से हमने सिंपली यहाँ पे डिस्कशन करनी है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फ्रिक्शन। क्लियर? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है। क्लियर? तो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफर होगी वो क्या होगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस होगी। क्लियर? तो हमने यहाँ पे ओरिजिन स्टडी करना है कि व्हाट इज द बेसिक ओरिजिन, मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं आपको कैसे पता चला, किस वजह से एग्जिस्ट करते हैं, वी हैव टू डिस्कस हियर। क्लियर? तो उसके पीछे क्या है कि दो व्यूज दिए गए थे। फर्स्ट जो आता है हमारे पास वो है ओल्ड व्यू, सेकंड है मॉडर्न व्यू। क्लियर? फर्स्ट आपके पास है ओल्ड व्यू ऑफ फ्रिक्शन जो हमने पहले स्टडी करना है, एंड देन आफ्टर मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन। ओल्ड व्यू में हमारे पास है क्या कि पहले ये कंसीडर किया जाता था कि कोई सरफेस अगर आपको देखने में स्मूथ लगती है, एक्चुअली में क्या होता है वो उतनी स्मूथ नहीं होती, क्योंकि अगर उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी किया जाए तो उसकी सरफेस के ऊपर क्या होती है? इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है। मींस वो क्या होती है? स्मूथ इतनी नहीं होती। देयर आर सम इरेगुलरिटीज आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, मतलब उसकी सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होंगी। क्लियर? जब हम क्या करते हैं, दो सरफेसेस को चाहे वो भी में स्मूथ क्यों ना हो, जब हम उन्हें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो इन दोनों की जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो आपस में क्या हो जाती है? इंटरलॉक्ड हो जाती हैं। मतलब क्या है इसका? जैसे सपोज करिए मेरे पास यहां पे ये एक बॉडी है इस टाइप से, और ये मेरे पास अनदर बॉडी है, और ये मेरे पास क्या इरेगुलरिटीज है। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ना यू कैन सी कि जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो इन दोनों की जो सरफेसेस होती हैं, जो इरेगुलरिटीज होती हैं, वो आपस में क्या हो जाती है? इंटरलॉक्ड हो जाती हैं। अगर वो इंटरलॉक्ड हो जाती है तो इसका मतलब क्या होती है? ये बॉडी इसके ऊपर मूव नहीं कर पाती। तो उस टाइम जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफर होती है वो हमारे पास क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है। क्लियर? तो दिस इज द ओल्ड व्यू ऑफ द फ्रिक्शन। क्लियर? बट इस ओल्ड व्यू के कुछ क्या थे? लिमिटेशन थे। मींस अब मैंने क्या बताना है इसके? लिमिटेशन, limitations of old view means what are the limitations of old view of friction कि किस वजह से ये डिस्कार्ड कर दिया गया एक तरह से, मतलब क्या रीजंस हैं कि क्या इसके लिमिटेशन आपके पास अकर होते हैं। मतलब जस्ट वी कैन से कि एक तरह से आपके पास जो ओल्ड व्यू है ना, जस्ट इज अ लेमैन ऑब्जर्वेशन, कि मतलब जैसा हम सोचते हैं उस तरह से अगर हम करें, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, एक्सपेरिमेंटली देखें, ऐसी चीजें नहीं होती। वो हमारे पास क्या बन जाती है? इसकी लिमिटेशन। जस्ट वी हैव टू सी कि यहाँ पे हुआ क्या था ऐसा। क्लियर? एक्चुअल में क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि दो सरफेसेस में जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा, इसका मतलब क्या होगा? उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्सेस ओबे होगा। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करती थी। मतलब जैसे ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही हैं, जितना ज्यादा बड़ा इसका एरिया होगा इट मींस उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्सेस ओबे होंगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ये चीज फाइंड आउट करी गई है कि आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? वो हम आगे प्रूव भी करेंगे कैसे वो डिपेंड नहीं करता। तो यहां पे वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? नाउ सेकंड जो इसमें लिमिटेशन थी वो किस तरह से देखी गई कि सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में जो लिमिटेशन थी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया कि यहां पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? कि एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। बट जो इसका सेकंड लिमिटेशन देखा गया वो किस सेंस में देखा गया कि अगर आपके पास दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं, क्लियर, तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओबे होना चाहिए। बट एक टाइम के लिए मान के चलते हैं कि ये जो दोनों बॉडीज हैं उनकी सरफेसेस क्या हैं? दीज आर द एक्स्ट्रा स्मूथ। जैसे मान लो मैंने क्या दिया कि लाइक जैसे एक बॉडी है उस पे इरेगुलरिटीज हैं,
और उन इरेगुलरिटीज की मैंने फीलिंग कर दी, जैसे होता है ना बाय द ऑयलिंग ग्रीस वगैरह लगा करके मैंने उनकी फीलिंग कर दी, एंड दीज आर द एक्स्ट्रा स्मूथ। जब जो दो सरफेसेस एक्स्ट्रा स्मूथ होंगी ना, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होंगी, वहां पे रिड्यूस हो जाएंगी, वो बहुत कम हो जाएंगी। मींस ऑल्ड व्यू तो क्या कहना चाहता है कि जब दो सरफेसेस अगर आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है और दोनों क्या है एक्स्ट्रा स्मूथ है, देन फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होंगे आपके पास, लेस होंगी। क्लियर? बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंडेड कि जब आप फ्रिक्शनल फोर्सेस बियॉन्ड द लिमिट, मतलब क्या होता है कि जब आपके पास ये सरफेसेस एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाएं तो आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, मतलब वो इंक्रीज कर जाएंगी। क्लियर? मींस होता क्या है कि एक्चुअल में जब ज्यादा स्मूथ होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है वो एक दूसरे के साथ ज्यादा अटैच्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्सेस ज्यादा हो गई होगी। क्लियर? तो ये हमारे पास थी इसकी लिमिटेशन। नाउ देयर इज अ मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में हमारे पास क्या होगा, मॉडर्न व्यू में सिंपल क्या रीजन दिया गया कि हम मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप से भी सिचुएशन आपके पास हो सकता है। लाइक जैसे मान लिया बॉडी मैंने वन ली और इसके ऊपर मैंने सेकंड बॉडी को प्लेस किया, जस्ट लाइक दिस। इस टाइप से दिस वन इज बॉडी ए एंड दिस वन इज बॉडी बी। क्लियर? मींस यहां पे क्या है कि ये वाली जो सरफेस है इसके साथ क्या है, एक्चुअल कांटेक्ट में। क्लियर? मींस एक तरह से ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, इसके जो एटम और मॉलिक्यूल होंगे, इसके एटम और मॉलिक्यूल के साथ क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे। जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग विल अकर, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होती है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग अकर हो जाती है। जब मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग अकर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम क्या होगी, एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्सेस ओबे होगी। क्यों? क्योंकि देखो एक तरह से दोनों की अटैचमेंट हुई, जब दोनों अटैच्ड हुए तो इसका मतलब इस बॉडी को इसके ऊपर मूव करना देयर इज समथिंग डिफिकल्टी। क्लियर? आई नो कि पहले के कंपैरेटिवली ये फ्रिक्शनल फोर्सेस काफी कम होंगी क्योंकि इसके ऊपर मूव करना कंपैरेटिवली इजी है, बट यहाँ पे भी कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस ओबे होंगी। तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस ओबे हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स और द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू बॉडीज। जैसे दोनों के डिफरेंट है तो उसके बीच में क्या हो जाएगी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग अकर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, मॉडर्न व्यू ऑफ द फ्रिक्शन। क्लियर? तो इसमें इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, रीजन, और उसमें क्या थी, इंटरलॉकिंग थी, और यहाँ पे क्या थी, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। क्लियर? एनी डाउट?